मुसलमानों को भी हिस्सेदारी दीजिए। मुसलमान 18% है, याद रखिएगा। चपरासी क्वार्टर से आपको शीश महल पहुंचाया, फिर से चपरासी क्वार्टर भेजने का दम रखता है। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मुसलमान का नाम लेने से बहुत डर। लोकसभा में आपने देखा कि अपने घर में अपनी बहनों को 2 टिकट लालू जी अपनी बेटियों को दिया, इनकी बहनों को दिया, और पूरे 18% मुसलमान को सिर्फ 2 टिकट दिया। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। महागठबंधन द्वारा कल तेजस्वी यादव को सीएम और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम चेहरा घोषित करने के बाद बिहार में बवाल मच गया है। इसको लेकर मुसलमानों में भारी नाराजगी है। अब वैसे की पार्टी भी इस विवाद में कूद गई है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है और कहा कि लालू प्रसाद की पार्टी राजद भाजपा के नक्शे कदम पर चल रही है। 2% सन ऑफ मल्लाह है, उसको डिप्टी सीएम की घोषणा करते हैं, लेकिन किसी मुसलमान को उप मुख्यमंत्री का चेहरे का ऐलान क्यों नहीं किया। आदिल हसन और क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि कल तेजस्वी यादव जी और महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। आप तो देखते ही है कि भाजपा सिर्फ सबका साथ सबका विश्वास की बात करती है, लेकिन एक भी मुसलमान को ना एमपी, ना एमएलसी, ना मंत्री, ना केंद्र में पहली बार आज़ाद भारत में हुआ है कि एक भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं है, ना एमपी है। उसी के नक्शे कदम पे तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली महागठबंधन चल रही है। आप ही बोलिए, 2% वाले सन ऑफ मल्ला हैं, उनको आप डिप्टी सीएम की घोषणा करते हैं, लेकिन किसी दलित चेहरा को, किसी मुसलमान चेहरा को आप डिप्टी सीएम नहीं कर सकते। आपने देखा कि पहले भी सत्ता के लिए लोग महाराष्ट्र में 2-2 डिप्टी सीएम, एक सीएम जो था वो डिप्टी सीएम फिर से बन गया। आपने दिल्ली में भी देखा डिप्टी सीएम है, आप क्या कहते हैं तेलंगाना में भी आपने देखा कि डिप्टी सीएम 2-2 हैं। तो उसी तरीके से आखिर उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा राज है, डिप्टी सीएम है। बिहार में खुद विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मुसलमान का नाम लेने से बहुत डरते हैं। लोकसभा में आपने देखा कि अपने घर में अपनी बहनों को 2 टिकट लालू जी अपनी बेटियों को दिया, इनकी बहनों को दिया, और पूरे 18% मुसलमान को सिर्फ 2 टिकट दिया, जबकि मुसलमानों ने इनको चपरासी क्वार्टर से शीश महल पहुँचाया। हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की, हमारी लड़ाई भी है सीमांचल के विकास के लिए, बिहार के मजदूरों की एक आवाज़ बने। लेकिन मुसलमान जो 18% है, क्या सिर्फ दरी बिछाएगा? सिर्फ वोट के लिए आप है? मुसलमानों को हिस्सेदारी में क्या दिक्कत है? राज्यसभा आप देते हैं अशफाक करीम साहब की जगह संजय यादव को देते हैं, अरे किसी बिहार के यादव को दे देते, मनोज झा जी को आप राज्यसभा दे देते हैं। कोई बिहार में कोई आदमी नहीं था, सब कुछ वही रहेंगे। आखिर तेजस्वी यादव बतलाएं कि मुसलमानों को हिस्सेदारी देने में इतना पीछे क्यों रहते हैं? मुसलमानों को मुद्दे उठाने में आई लव मोहम्मद में बोलते हैं, जानकारी नहीं है। अरे नबी से ज़्यादा हमारे लिए क्या है? किसी भी मुद्दे पर बतलाइए। मदरसा अजीजिया जला, तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोले। छपरा में मॉब लिंचिंग हुआ, कुछ नहीं बोले। राजा पाकर में कस्टोडियल डेथ हुआ, कुछ नहीं बोले। किसी भी मुद्दे पर जब भी मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई है बिहार में, तेजस्वी यादव कभी नहीं कुछ बोलते हैं। हमारी लड़ाई भाजपा से है, लेकिन हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की भी है। तो हम यही पूछना चाहते हैं, तेजस्वी जी मुसलमानों के मुद्दे पर कब बोलिएगा? आपकी महागठबंधन मुसलमानों को हिस्सेदारी की बात कब करेगी? आपने देखा आज तक जदयू और राजद ने किसी दलित को राज्यसभा नहीं भेजा। इनकी यही सच्चाई है। हर जगह कामरान साहब का टिकट काट दिया, मशकूर साहब को जिसने जिन्नाबाद का सब कुछ किया था उसका टिकट काट के दूसरे को दे देती है। आपने सिटिंग एमएलए सबका टिकट काट दिया है। तो इंसाफ कीजिए, मुसलमानों को भी हिस्सेदारी दीजिए। मुसलमान 18% है, याद रखिएगा। चपरासी क्वार्टर से आपको शीश महल पहुंचाया, फिर से चपरासी क्वार्टर भेजने का दम रखता है। मुसलमान भाजपा को भी हराएगा इंशाअल्लाह ताला, और बिहार के भी और सीमांचल की भी लड़ाई लड़ेगा। एमयू किशनगंज को भी हिस्सेदारी देगा और अपनी क़यादत को भी मजबूत करेगा और अपनी हिस्सेदारी भी लेगा। हम डरने और घबराने वाले नहीं है, हिस्सेदारी लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह। तो आपने सुना, आदिल हसन का कहना है कि तेजस्वी यादव मुसलमान का नाम लेने से डरते हैं। लोकसभा चुनाव में भी मुसलमानों के साथ यही किया गया था। अपने परिवार से 2 उम्मीदवार बनाया था और 18% मुसलमान को सिर्फ 2 ही टिकट दिया गया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। निष्पक्ष पत्रकारिता देखने के लिए देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।